देखिए इनकी सभ्यता है। असद साहब ने जो इनके वर्करों को सिखाया है वो असद साहब जाने। आज अपने आप के झंडे ले लेके घूम रहे हैं गली गलियों में। अब तो वो कह रहे हैं कि हमने फ्री बिजली पानी दिया और जो लोग आएंगे वो काट देंगे। भाई साहब यहाँ तो तुष्टीकरण और कम्युनल दोनों चीजें चल रही हैं। भाई मुस्लिम वोटर का तो यही कहना है कि बस बीजेपी नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। कि मंदिर के पुजारियों को तनख्वाह देंगे, गुरुद्वारों को उनको तनख्वाह देंगे, गुरुओं को तनख्वाह देंगे, तो उसमें मस्जिद के इमामों का नाम क्यों नहीं लिया? मीटर लगने के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाने तो फ्री में कहाँ मिल गई हमें? अरविंद केजरीवाल के जो बातें थी सारी झूठी साबित हो रही है। नहीं, बात मुसलमान की और हिंदू की नहीं है। जो सबके लिए काम करे वो पार्टी होनी चाहिए। रेवड़ी से जो फायदे हैं वो सबको मिलते हैं। कि हम मरकज की वजह से दिल्ली में कोरोना फैल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनोहर केसरी और आप देख रहे हैं ITV नेटवर्क। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है वैसे ही बयानबाजी का दौर बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है, जुबानी जंग तेज हो चुकी है, लेकिन सभी पार्टियां अलग अलग समुदाय को लुभाने में लगी है। आज हम बात करेंगे मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि मुस्लिम वोटर्स क्या चाहता है, उनके मन में क्या है, उनका मूड क्या है। इसलिए आज हम पहुंचे हैं ओखला विधानसभा में, क्योंकि दिल्ली में अगर हम बात करें तो 13 से 14% मुस्लिम मतदाता है और करीब 12 सीटों पे उनका दबदबा है। वो डिसाइड करता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। चलिए हम लोगों से बात करते हैं, यहाँ के लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम सिबगतुल्ला खान है। दिल्ली में चुनाव का दौर जारी है, सभी नेता आ रहे होंगे आपके पास, क्या कहेंगे? नेता तो हर दो जब भी इलेक्शन होता है सभी आते हैं, लेकिन जो हमारे काम करेगा उस वोट तो उसको जाएगा। बीते 5 सालों में आए कि नहीं? 5 साल में खूब आए हैं जो काम करने वाले, वो तो रेगुलर आ ही रहे। 5 साल में अभी आए। एक मुस्लिम मतदाता होने के नाते क्या चाहते हैं दिल्ली में मुसलमानों के लिए क्या होना चाहिए? नहीं, बात मुसलमान की और हिंदू की नहीं है। जो सबके लिए काम करे वो पार्टी होनी चाहिए, वही नेता होना चाहिए जो सबके लिए काम करे। क्योंकि लोग तो अलग अलग शगुफा छोड़ रहे हैं, मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। नहीं, वो जो इस तरह की कर रहे हैं वो गलत है, वो ना आने ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को तो लाने नहीं चाहिए जो इस तरह की बात करे। उसी को लाना चाहिए जो सबकी बात करे, हिंदू मुस्लिम सबकी बात करे। और रेवड़ी कल्चर को लेकर के क्या कहेंगे? रेवड़ी कल्चर सबको मिलता है। रेवड़ी से जो फायदे हैं वो सबको मिलते हैं, हिंदू मुसलमान को सबको मिलते हैं। मतलब रेवड़ी का मिठास बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। उससे महिलाएं बहुत खुश है। जैसे बस वाली फ्री में किराया है, उससे बहुत खुश है महिलाएं। अभी आने वाले टाइम में 2100 रुपये मिलेगा उन्हें, उससे बहुत खुश है। सबको होना चाहिए। आप खुश हैं कि नहीं? कुछ लोग तो कह रहे हैं महिलाओं को मिल रहा है, पुरुषों को नहीं मिल रहा है। ना, हमारा बिजली का बिल तो हमें ही भरना पड़ता था, वो हमें नहीं भरना पड़ रहा, तो उससे हम भी खुश हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब, आप कहाँ रहते हैं? हैदर अली में यहीं रहता हूँ, अबुल फजल में। अबुल फजल में? जी, अबुल फजल में ही रहता हूँ। क्योंकि ये जो इलाका है ना, पढ़े लिखों का इलाका माना जाता है। जामिया नगर है, जामिया यूनिवर्सिटी है, कई मुस्लिम संगठनों के बड़े बड़े संगठन यहाँ पर हैं, तो माना जाता है कि ब्रेनिस्ट हैं। तो आपको क्या लगता है दिल्ली का चुनाव किस ओर जा रहा है? दिल्ली का चुनाव किस ओर जा रहा है? देखिए, ये तो अभी कुछ भी प्रेडिक्शन करना कि दिल्ली का चुनाव किस ओर जा रहा है कुछ नहीं कह सकते। और उसका सबसे बड़ी वजह ये है कि 10 साल पहले जब आम आदमी पार्टी वजूद में आई थी, तो जो एक आम आदमी पार्टी का जो एक स्ट्रक्चर था, जो उनका एक आर्किटेक्ट उन्होंने अपना बनाया था, जिसमें करप्शन के ख़िलाफ़ थे, डेवलपमेंट के उसमें थे, और वही बिल्कुल उसका अलट हो रहा है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो मुझे दिख रही है आम आदमी पार्टी, अब वो सांप्रदायिकता की पेड़ की छांव में चले गए हैं सत्ता में बने रहने के लिए। जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो गेम होता है उसको खेलने में लग गए हैं। अब उनका जो फोकस है कि सबके लिए सब कुछ किया जाए, वो नहीं है। और इसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ आपको कि अगर आपने देखा होगा कि 2020 के अंदर पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में थी, चारों तरफ एक बवाल मचा हुआ था। हिंदुस्तान में भी कोरोना फैल रहा था, दिल्ली में भी, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाया कि उसी वक्त मरकज़, जिनका 1 साल का शेड्यूल होता है पूरा, उस शेड्यूल के तहत मरकज़ में लोग जमा थे, इधर उधर से आए हुए, वो भी लोग इन्फेक्टेड हुए, और केजरीवाल ने मौके का फ़ायदा उठाया और सीधे मरकज़ को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बता दिया। मतलब वो मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है भाई। जब पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा था, ये एक बीमारी थी, एक इन्फेक्शन था, एक वायरस था, ये हिंदुस्तान में भी फैला, दिल्ली में भी फैला। आपने अचानक
मरकज़ में जो पूरे एक साल का शेड्यूल बनता है, उस शेड्यूल के तहत जो लोग आए हुए थे, जमा थे, आपको ये करना था कि भाई एक बीमारी फैली है, अच्छा मरकज़ में लोग जमा हैं, चलो हम उनको उनकी सेफ्टी का इंतज़ाम करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ आपने ये नहीं किया, उसको मजहबी रंग दे दिया कि साहब मरकज़ की वजह से दिल्ली में कोरोना फैल रहा है। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो बेचारे गरीब मजदूर, रेडी वाले, रिक्शा वाले, सब्जी वाले, फल वाले, इनकी आइडेंटिटी देखकर पूरे हिंदुस्तान में आप जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा होगा, खबरें आ रही होंगी आपके पास, आज यहाँ पिटाई हो गई, आज वहाँ पिटाई हो गई। नहीं, वो यहाँ तो सीए और एनआरसी वाला भी मामला रहा। भाई सीए एनआरसी का जो धरना था, वो जब इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ, वो तो हटा दिया गया था। और सीए एनआरसी पे आपने बोला, सीए और एनआरसी ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के वजूद का सवाल था। उस आंदोलन को उन्होंने बीजेपी का आंदोलन बता दिया, केजरीवाल ने। केजरीवाल साहब ने। उन्होंने कहा ना कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अब सेकुलर न हो करके कम्युनल हो गए? वो कम्युनल भी नहीं है, सेकुलर भी नहीं है, वो अपॉर्चुनिस्ट हैं। अच्छा, यहाँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अब मैं यहाँ ये खेल कर लेता हूँ। मतलब आपदा में अवसर वाली बात कर रहे हैं? बिल्कुल आपदा में अवसर। भाई साहब, यहाँ तो तुष्टीकरण और कम्युनल दोनों चीजें चल रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ है। देखिए, अगर सारे सिनेरियो को आप देखेंगे, ये करा किसने है? ये फैलाया पहले बीजेपी ने, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले अभी घोषणा करी उन्होंने कि मंदिर के पुजारियों को तनख्वाह देंगे, गुरुद्वारों को उनको तनख्वाह देंगे, गुरुओं को तनख्वाह देंगे। तो उसमें मस्जिद के इमामों का नाम क्यों नहीं लिया? अगर ये ध्रुवीकरण नहीं है तो इसे क्या कहेंगे? अगर वो बीजेपी के या आरएसएस की आइडियोलॉजी पे नहीं चल रहे तो उसे क्या कहेंगे? तो और इमाम लोगों ने उनके घर के बाहर जो है सो प्रदर्शन भी किया था लेकर के। मैं बताऊं वो वेतन क्या है, पहले उस वेतन को भी समझना पड़ेगा। आप महल की बात कर रहे हैं, अब तो लगातार वीडियो भी आ रहा है शीश महल का। बिल्कुल आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के जो बातें थी सारी झूठी साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा मैं महल नहीं लूँगा, उन्होंने कहा मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं लूँगा। सारी वही प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जो मतलब कि बीजेपी या कांग्रेस करती आई है। अब तो वो कह रहे हैं कि हमने फ्री बिजली पानी दिया और जो लोग आएंगे वो काट देंगे। देखिए, बिजली का मसला आपने बात करी, बिजली का आपने मुद्दा करा। जब मीटर ही नहीं लगेंगे, मीटर लगने के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाने, तो फ्री में कहाँ मिल गई हमें? हम आप देख लीजिए, आधे से ज़्यादा बिल्डिंगें ऐसी पड़ी हैं जिसमें बिजली के मीटर ही नहीं लग पा रहे, और लगवाने जाओ तो 1-1 लाख रुपए मांगते हैं। और पानी की आपने बात करी, तो पानी तो पिछले 30 साल से आज तक नहीं आया इस इलाके में। आज भी है ना, आप समरसीबल का पानी, गंदा पानी पी के हम अपना उदाहरण। मतलब सप्लाई पानी नहीं आ रहा है? बिल्कुल पानी नहीं है यहाँ, एक बूंद पानी नहीं है सरकार की तरफ से। देखिए, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे तो आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पर्चियां बांट रहे हैं। भाई साहब, सीधे आरोप लग रहा है कि 30 साल तक पानी नहीं आया और जो आपकी सरकार 10 साल तक रही वो भी कुछ नहीं की। हमारी 10 साल सरकार रही, उससे पहले 25 साल सरकार दूसरी सरकार पार्टियों की थी। उन्होंने तो एक घूंट पानी नहीं दिया। हमने कई हज़ार किलोमीटर मीठे पानी की लाइन डाल चुके हैं, और लाइन डालने के बाद जो हमारा यूजीआर बनने जा रहा, ओखला टैंक के अंदर, ओखला टेंट वाले स्कूल के अंदर, उसके अंदर हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे जो अब सबको सप्लाई देगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब आप लोग जो है सो कम्युनल हो गए। 100 करोड़ रुपया जिस सरकार ने लगाया है, पहली ये सरकार है आम आदमी पार्टी की, ये पाइप जो डाला है, ये पीने के पाइप के लिए डाला है, पानी के लिए। आपके घर पहुंचेगा। 10 साल में पीने का पानी नहीं दे पाए, ये कितने दिन में देंगे? 25 साल की केन खरीदी जाती है आज भी। कब देंगे? अनाउंस करता 25 रुपए की केन, 25 रुपए की केन एक इलाके में। 20, 30, 40, हाँ, और फ्लोर अगर 20, 30, 40, 50। ये तो कह रहे हैं कि हम ट्रीटमेंट प्लांट फ्लोर का 20 रुपए, 30 रुपए सेकंड का है, थर्ड का 40 है, फोर का 50 है। ये देखिए, ये है। स्कूल किसने दिए? फ्री बस सेवा किसने दी? महिलाओं का सम्मान किसने किया? महिला का सम्मान देने का काम कर रहे हैं। मैं एक करके बात करेंगे। ये कह रहे हैं कि स्कूल दिए। ओखला के अंदर एक हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला स्कूल बता दीजिए, एक अच्छा सरकारी हॉस्पिटल बता दीजिए। चलिए और लोगों से बात करते हैं। एक मुस्लिम वोटर इस बार क्या चाहता है अपने जो विधायक आने वाले होंगे? भाई, मुस्लिम वोटर का तो यही कहना है कि बस बीजेपी नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बीजेपी हर तरह मुसलमानों के लिए खिलाफ रहती है, उसके लिए कोई काम ही नहीं कर पाती। तो मैसेज यहाँ तो आम पब्लिक में हम मिलते हैं लोगों से, भाई ये है कि बीजेपी ना आए, जो बीजेपी को हरा रहा है उसको वोट करो, कोई भी आए उसमें पार्टी। बीजेपी इतनी योजनाओं की घोषणा की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की घोषणा है।
ठीक है, लेकिन मुसलमानों के लिए सब जगह जगह ना इत्तेफाक, ये लोग बज़न है, दिलों में कराहियत है, मुसलमानों के खिलाफ लोग माहौल इस तरह बना दिया, हिंदू मुस्लिम पर वोट करते हैं वो। लेकिन यहाँ आम जनता की जो हम मिलते हैं लोगों से, और हमारा भी यही है भाई, जो बीजेपी को हराने वाला उसको वोट करो। अब देखेंगे कौन जीत रहा। अभी तक तो झाड़ू का चल रहा, हम कभी झाड़ू जीत रही, लेकिन अब ये देखेंगे अगर झाड़ू बढ़ रही तो झाड़ू को बढ़ाएंगे। यहाँ सिर्फ कांग्रेस भी है, कांग्रेस का भी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। अगर कांग्रेस बढ़ेगी तो उसको देखेंगे, लेकिन अभी तक तो मामला झाड़ू का लग रहा है। अभी डिसाइड नहीं किया, हम पूछेंगे भी नहीं। झाड़ू का लग रहा है अभी तक। तो अभी अगर ये दिन ब दिन बढ़ रहा तो एक तरफा इंशाल्लाह ओखला एक तरफा वोट करेगा। ये हर बार मुंह दिखाते हैं, कई बार तो पार्षद का चुनाव लड़ाने के लिए मुंह दिखाने आए, लेकिन हर बार उनको नकार देती है। लोग कह रहे हैं कि छोटा रिचार्ज है केजरीवाल। भैया देखिए, लोगों का काम है कहने का। देखिए इनकी सभ्यता है, असद साहब ने जो इनके वर्करों को सिखाया है वो असद साहब जाने। एक मिनट, यहाँ से कोई असद नाम का कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है, यहाँ पर सिफाउर रहमान खड़ा है। उसकी संवेदना है, उसको जो परेशानी हुई वो हम भी उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं एडवोकेट हूँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर वो जीत भी गए, क्या वो बाहर आएंगे? जमानत हो जाएगी उनकी? और जेल से कैसे काम कर पाए? अरे एक मिनट, वो तो ये भी कह रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं, असद साहब ने किसी आका ने गारंटी दी है क्या इनको? क्या एक मिनट, क्या किसी आका ने गारंटी दी है इनको कि आप जीत जाएंगे तो हम आपको छोड़ देंगे? मेरी बात सुनिए, अगर मान लो ये कई बार असद साहब यहाँ आते हैं तो असद साहब की बात क्यों, शिफाउर रहमान की बात करें? हम कह रहे हैं उनको हम मदद करें, वो हमारा भाई है, ओखला का भाई है। पर इनकी सभ्यता कैसी है? 1700 किलोमीटर दूर से एक आदमी आता है, यहाँ के ओखला वासियों को जो गुलदस्ता है फूलों का, अभी भाई ने कहा हम एक साथ रहते हैं, हाथ मिलाते हैं। हम दूसरे से अपने उसके लिए बुरा भला विधायक के लिए नहीं सुन सकते। लेकिन अभी मैं सुन रहा था, मैं कई लोगों की बात भी सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं अब केजरीवाल बदल गए हैं, वो वाले 2013 वाला नहीं है। केजरीवाल क्यों नहीं आ रहे अब? भाई आपको छेड़छाड़ करने का आया था तो कर लीजिए, पहले इनसे ले लीजिए। नहीं, जवाब हमसे लीजिए, जवाब से ही हाँ। आप कैसे बदल गए? अगर काउंट, ये डिबेट नहीं हो रही है यहाँ पर, चल रहा है, कैसे बदल गए? अगर हम छोटी सी गाड़ी ले लें, अगर वो 10 लाख का सूट मोदी जी पहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक दिन में नहा धो के कुर्ता पजामा जुम्मे के दिन मैंने पहन लिया तो आफत हो जाती है इन लोगों को। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ नहीं लड़ रहे चुनाव, 1700 किलोमीटर दूर से आगे लड़ रहे हैं। यहाँ डर क्यों लग रहा है? किसको लग रहा है? ओवैसी जी से? बिल्कुल भी नहीं, जरा सा भी नहीं, निन्ना सा भी नहीं। ओवैसी साहब किसके लिए कह रहे हैं? अमानतुल्लाह से लड़ रहे हैं। मैं भाजपा से लड़ रहा हूँ, मैं अमानतुल्लाह से। कहीं बताइए भाजपा अगर निर्दलीय एक जीत, आम आदमी पार्टी भाजपा से, पार्टी भाजपा सरकार से लड़ रही है, कांग्रेस से पूरी डिबेट आपकी टीवी बता देंगी कि यहाँ पे सरकार किसकी बनने वाली है, तो वो सबसे ज्यादा परसेंटेज देती है आम आदमी पार्टी को और उसके बाद भाजपा को। डिबेट किससे है? कांग्रेस यहाँ से बाहर हो चुकी है और यहाँ पे जो इनकी MIM समथिंग नाम है, वो तो यहाँ पार्टी है ही नहीं, कोई लोग जानते भी नहीं उस पार्टी को। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और AIM और जो आम पब्लिक है उनकी बातें आपने सुनी और हमने बताया कि यहाँ के जो मुस्लिम वोटर्स हैं दिल्ली के, वो क्या चाहते हैं। उनका यही कहना है ये पार्टी पॉलिटिक्स तो होती रहेगी, लेकिन जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन ज़मीनी मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है।